हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर अगर आपने कविता सुनानी हो तो एक कविता बोल रहा हूं। यह कविता आदरणीय कवि महोदय श्री बलवीर सिंह वागीश ने लिखी है। आदरणीय कवि हरियाणा प्रांत के जिला सिरसा के एक सुंदर से गांव रिसालिया खेड़ा के निवासी हैं और वर्तमान में हरियाणा शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। इस कविता में कवि ने देश में व्यवस्था की सच्चाई बयान की है। यह कवि के भाव हैं। आदरणीय कवि श्री बलवीर सिंह वागीश के भावों पर एक मुक्तक जरूर कहूंगा। यह मुक्तक भी मैंने आदरणीय कवि श्री ओम व्यास जी से सुना है। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होंगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। ये कविता शायरी मेरे एहसास का नतीजा है दोस्तों। दिल से निकलेंगी और आपकी तालियों तक पहुंचेंगी। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा। और कवि ने जो कविता लिखी है मैं पढ़ रहा हूं। देख देश की हालत अब तो कैसे इसको जीत लिखूं, व्यथित हृदय इतना मेरा कैसे अब मैं गीत लिखूं। देख देश की हालत अब तो कैसे इसको जीत लिखूं, व्यथित हृदय इतना मेरा कैसे अब मैं गीत लिखूं। कहने को हम लोग गणतंत्र हो गए, कहने को हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन क्या आज भी हम लोग मानसिक रूप से आज़ाद हैं? नहीं। कहीं ना कहीं आज हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया है, या कहेंगे कि आज एक गरीब वंचित के जीवन को देखा जाए तो हमें लगता है कि आज़ादी अभी अधूरी है, अभी हम लोग जीत प्राप्त नहीं कर पाए। कि बाढ़ खेत को खाने लगती अपने ही जब घात करे, बाढ़ खेत को खाने लगती अपने ही जब घात करे। पग पग देखो रावणपन पे डूब शर्म से राम मरे, जिसने अपनी रोटी सेंकी कैसे उसको मीत लिखूं। व्यथित हृदय इतना मेरा कैसे अब मैं गीत लिखूं। तो आज हम लोग जिनको प्रहरी बनाते हैं, देश के रखवाले बनाते हैं, वही लोग जब घात करने लग जाएं, वही देश को खाने लग जाएं, तो कैसे होगा मेरे देश का विकास, कैसे देश आगे बढ़ेगा। मानवता का गला घोंट कर बोलो कैसे जिए यहाँ, देवी समझो पूजी जाति घूंट खून की पिए यहाँ। शत्रु बना जो भाई भाई उसकी कैसे प्रीत लिखूं, व्यथित हृदय इतना मेरा कैसे अब मैं गीत लिखूं। कहते कि बताएं जो देश की जर्जर हालत तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। कवि ने बहुत ही सच्चाई लिखी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सुंदर लिखा है, लेकिन सच्चाई लिखी है। सच्चाई को सुंदरता से लिखा है कि आज कहीं ना कहीं मानवता का गला घोंट दिया है हमने। और देवी समझो पूजी जाती एक नारी शक्ति जिसका सम्मान होना चाहिए, आज भी वो अत्याचार झेल रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि नारी के सम्मान का हम लोग संकल्प लें। कुर्सी कुर्सी खेले नेता जनता भी लाचार खड़ी, अंधा हो कानून जहां पर सच को हरदम मार पड़ी। कुर्सी कुर्सी खेले नेता जनता भी लाचार खड़ी। आज लोग अपने धन बल और सत्ता के दम पर गलत काम करके भी कानून से बच जाते हैं। कि कुर्सी कुर्सी खेले नेता जनता भी लाचार खड़ी, अंधा हो कानून जहां पर सच को हरदम मार पड़ी। चंद मलाई खाते हरदम बाकी को भयभीत लिखूं, व्यथित हृदय इतना मेरा कैसे अब मैं गीत लिखूं। धर्म सनातन को हम भूले संस्कारों को छोड़ दिया। हमारी संस्कृति देखें, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की संस्कृति देखें। माता पिता की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का, घर गृहस्थी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना, और सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत हमारी मानवता का धर्म था, जिसको आज हमने छोड़कर पाखंडों को अपना लिया है। हम बात करते हैं कुंभ की, हरिद्वार की, कहीं बात करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन क्या हमने मानव के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है? उनके प्रति सम्मान ही हमारी सबसे बड़ी इबादत है। अपने संस्कारों को अपनाना ही हमारी सबसे बड़ी इबादत होगी। कि धर्म सनातन को हम भूले संस्कारों को छोड़ दिया, अनाथालयों में भीड़ भरी पाखंडों को जोड़ लिया। मरा पड़ा हो जमीर जिसमें कैसे उसको रीत लिखूं, व्यथित हृदय इतना मेरा कैसे अब मैं गीत लिखूं। तो ये कविता थी श्री बलवीर सिंह जी वर्मा वागीश, उनको प्रणाम करता हूं। और हम लोग इस कविता बोलेंगे और इसके साथ आप अपने शब्द भी जोड़ने का प्रयास करें। शब्द ना जुड़े तो आप इसी तरह से साधारण तरीके से कविता बोलें। बने रहिए। धन्यवाद।